पार्वती जी की और माता पार्वती जी के मतलब रानी मैना पार्वती जी के माता को संवार। जब शंकर जी दुल्हा बन करके दरवाजे पर आए तो उनका बावला की तरह रूप देख करके मैना परिछन नहीं करी, जो कि थाली सजा करके स्त्रियों के साथ मधुर गान करते हुए खूब खुश हो करके आई परिछन करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने इस तरह के दुल्हा देखा कि गले में सांप लपेटे हुए हैं, जटाजुट बांधे हुए हैं, सब बिच्छू सांप पूरे अंग में भभूति रमाए हुए हैं, डमरू त्रिशूल लिए हुए हैं, बैल पर बैठे हुए हैं, सब दुल्हा को देखी होंगी रथ पर बैठे हुए, विमान पर बैठे हुए, हाथी घोड़े पर बैठे हुए। लेकिन वो दुल्हा ऐसा था कि बसहा बैल पर बैठे हुए, भस्म के शरीर में पाउडर क्रीम के जगह पर उन्होंने भस्म लगा रखे थे। जब परछने को चली तो सांप उसमें से जो गले पर नाग का फन था वो फुफकार दिया। अब उन्होंने अपन थाली उली पटक कर भाग चली, सब स्त्रियां डरकर भाग गई। क्या करती हैं कि पार्वती जी को स्नेहवश अपने गोद में लेकर के माता बहुत प्रकार से विलाप करती हैं। विलाप करती हैं, कहती हैं कि हे पुत्री, जिन विधाता ने तुम्हें ऐसा रूप दिया, ऐसा सुंदरता दी, उस विधाता ने तुम्हारे नसीब में बावला बर क्यों लिख दिया? जो आम का पेड़ है उसमें आम का फल लगता है, उस जगह पर बबूल का पेड़ क्यों लगा दिया? बबूल तो केवल कांटा ही कांटा देगा, आम का फल तो देगा नहीं। तो ऐसे सुंदर लड़की, मेरे लड़की के लिए ऐसा बौरा पागल सांप बिच्छू लपेटे हुए दूल्हे को क्यों नसीब में लिख दिया? मैं ऐसे पागल दूल्हे के साथ शादी कदापि नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। पार्वती जी का स्नेह से अपनी गोद में बिठा करके बहुत प्रकार से विलाप करती हैं। क्या कहती हैं? हे पुत्री, तुम्हें लेकर के पहाड़ पर से मैं गिर जाऊंगी, मेरा अब कीर्ति फैले या रहे उसका मुझे परवाह नहीं है, मेरा घर उजड़े या बसे उसका परवाह नहीं है, दुनिया मुझे अच्छा कहेगा कि बुरा कहेगा मुझे उसका परवाह नहीं है, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह कदापि नहीं करूंगी। मैं समुद्र में कूद कर तुम्हें गोद में ले करके कूद करके अपना जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे बावले के साथ तुम्हारी शादी मैं नहीं करूंगी। मैं अग्नि में कूद कर जल कर मर जाऊंगी। बहुत प्रकार से विलाप करती हुई मैना पार्वती जी को अपने गोद में बिठाए हुए रो रही हैं। उनका विलाप सुन करके वहाँ के जितनी स्त्रियां आई हुई थी सब रो रही हैं, सबके आंखों से आंसू गिर रहा है, सब विधाता को दोष दे रही हैं। फिर कहती है मैना, मैंने नारद जी को क्या बिगाड़ा था जिसे कि मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया? उनका क्या? उनका न तो स्त्री है, न बाल बच्चे हैं, न घर है, न द्वार है, उदासीन है, चारों तरफ चलते हैं। मेरा तो बसा बसाया घर उन्होंने उजाड़ दिया। जिस पेड़ में कल्प वृक्ष में फल लगना चाहिए उस कल्प वृक्ष में इन्होंने कांटा ही लगा दिया। ऐसा क्यों किया? हे बेटी, मैं
तुमको उस दूल्हे के साथ शादी कदापि नहीं करूंगी। महल में खुशी की जगह पर सब लोग रो रहे हैं, बहुत प्रकार से मैना विलाप कर रही हैं। अपनी माता को दुख भरी बात सुन करके पार्वती जी कोमल मधुर वाणी बोल करके समझाती हैं, हे माता, जिसका जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। आप व्यर्थ को विधाता को दोष दे रही हैं या नारद मुनि को दोष दे रही हैं। आप किसी को दोष न दीजिए, दोष लगाना छोड़ दीजिए। जो मेरा नसीब में लिखा है वही होगा। मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मुझे वही चीज मिलेगा। देखिए पार्वती जी अपने माता को कितना समझाती हैं। अगर ये सब बात स्त्रियां सुनेंगी, कथा और समझेंगी ना, तो उन्हें अवश्य ज्ञान हो जाएगा कि स्त्रियों को धीरज धार करके किसी को न दोष देते हुए यही सोचेंगी कि मेरा कर्म में जो भाग्य में नसीब में लिखा है वो मिल रहा है। और जब तक से उस दुख को भोग कर वो उस पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती है ना, तब तक से कर्म ऐसा है ना, पीछा नहीं छोड़ता है। आपको जन्म पर जन्म क्यों न लेना पड़े। बहुत लोग दुख से घबरा कर कहते हैं कि मुझे मर जाना अच्छा है, लेकिन ऐसा दुख देखना अच्छा नहीं है। क्यों मर जाना अच्छा है? फिर मरने के बाद ये दुख तुम्हें मिलेगा। और नहीं, यहीं पर भोग कर अगर हम प्रायश्चित इसका कर लेते हैं ना, तो यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो पार्वती जी अपने माता जी को समझाते हुए यही बात कह रही हैं। उनका कहने का भाव वही है कि हे माता, व्यर्थ में किसी का दोष मत लगाओ। जो मेरा भाग्य में यही वर अगर लिखा है तो कहीं मैं जाऊंगी तो ऐसा ही वर मिलेगा। मेरा जो नसीब में लिखा है उसे रहने दो। अपने के कलंक का टीका मत लगाओ और नारद जी को दोष मत दो। नारद जी ऐसे हैं जो जिसका नसीब में होता है सबको बता देते हैं, यही गलती करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखते हैं, जानते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तो वो अच्छे हो जाते हैं। और नारद जी जो सही होता है वह कह देते हैं। तो नारद जी को भी आप दोष लगाना छोड़ दीजिए, उन्हें दोष मत लगाइए। और मेरे जो नसीब में लिखा है वो मिल रहा है। आप कलंक का टीका मत लीजिए। हे माता, अपनी माता को व्याकुलता देख करके पार्वती जी बहुत कोमल वाणी कह करके अपने माता को समझा करके बोल रही हैं। जब पार्वती जी समझा रही हैं अपने माता को, तो सारी स्त्रियां बात सुनकर रोने लगती हैं। जनी ले हूँ मात कलंक, करुणा परिहर हूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ बतहूँ। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन को सुन करके सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू
गिराने लगती हैं। तेहि अवसर नारद सहिता अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि न गिरी गवन तुरत निकेत। ये समाचार माता मैना जी को रोना, पार्वती जी को समझाना, मतलब हलचल सा पूरे नगर में फैल गया। यहाँ तक कि जनवासी में सब देवता लोग रह रहे थे, वहाँ तक बात पहुँच गई। तब जब ये सब बात सुने कि ये हाल हो गई है, तो सप्त ऋषि जो तपस्या कर रही थी, पार्वती जी वहाँ गए थे उनके परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि और सब ऋषि लोग नारद जी को साथ आए मैना माता को समझाने के लिए। तब नारद सबहि समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। कह रहे हैं कि हे मैना, तुम चिंता को छोड़ दो। कह करके पूर्व जन्म में जो ये पार्वती सती नाम से राजा दक्ष के घर में अवतरित थी और किस अपमान के कारण इन्हें शरीर त्यागना पड़ा, और उस समय भी शंकर जी को यह ने वर मांगा था कि जन्म पर जन्म मुझे क्यों न लेना पड़ा, लेकिन जब मेरा पति हो तो शंकर जी हों। ये बात कह करके मैना के पूर्व जन्म की कथा कह करके बहुत प्रकार से समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तुम्हारी पुत्री के रूप में आई हुई है। सत्यता तो ये है कि पुत्री है ही नहीं, ये तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। और वो शंकर जी दूल्हा है नहीं, वो तो देवों के देव महादेव हैं। आप इतना विकल क्यों हो रही हैं? ये दोनों को अलग कोई कर नहीं सकता। जो हो रहा है सही हो रहा है, आप विषाद को छोड़ दीजिए। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभुवर धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा है, अनादि है, कभी ये न तो मरते हैं और न जन्म लेते हैं। और जो ये आपकी पुत्री है आदि शक्ति है, ये अपने मन से जन्म लेती है, अपने मन से भस्म हो जाती है। और जो आपको दामाद के रूप में आए हैं न तो कभी मरते हैं न जन्म लेते हैं। वो अजन्मा है, देव का देव महादेव है। अपने इच्छा से ये अर्धांगिनी बनी हुई है शंकर जी को, और अविनाशी हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग पाही। पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी। इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से भी ब्याही गई। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। ये सब ऋषि मुनि जी, सप्तऋषि जी और नारद जी कह करके समझा रहे हैं। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा।
तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। तो सिए बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निजपति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सत्य जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी इन्हें त्याग दिए थे। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी को सदा ही शिव जी का प्रिया अर्धांगिनी रही है। तो ये कथा का मतलब ये होता है कि जो नसीब में लिखा होता है, ये जन्म से या मेरे कहने से या आप सबको कहने से कुछ होने वाला नहीं है। पता ना कितनों जन्म का कर्म मुझे भोगना पड़ता है। तो विधाता को दोष न लगाइए, न और किसी के मनुष्य के दोष लगाइए। बस ये कहिए कि मैंने जो कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसी से मुझे बुरा चीज मिल रहा है। अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा मिल रहा है। ये अगर सुन करके आप समझ करके अपने आप को सांत्वना देंगे ना, तो आत्मा को शांति मिलेगा। जो जिसके अंदर दुख होता है ना, भगवान ही के पास जाने से दुख दूर होता है, कथा प्रवचन सुनने से दुख दूर होता है। अन्यथा मनुष्य आएंगे तो आपको बीती हुई बात याद करा कर रुलाएंगे और रुला करके वो अपने घर चले जाएंगे। आप सोच सोच कर विरह में पड़ करके तड़पते रहेंगे। ये हकीकत बात है, मुझसे अधिक कोई नहीं जानेगा। जो आता है बीता हुआ बात को दोहरा देता है, जो हम उसे भुलाना चाहते हैं वो आकर याद दिला देता है। आए अपना मासूमियत दिखा कर अपने घर चला जाता है। अब वो नहीं जानता है कि उनके हम याद दिला कर तो आई उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसे उसका मतलब नहीं है, वो तब खा नहा रहा है जाकर अपने घर। लेकिन जिसके जो दुख दिल में बैठा है, उसके जो भुलाने का प्रयास कर रहा है, उसके अंदर वो अब क्या उमड़ घुमड़ करके परेशान कर रहा है। तो दुख दूर कैसे होगा? सज्जन मनुष्य के पास जाने से, कथा सुनने से, कथा प्रवचन सुनने से दुख दूर होगा और इसका कोई उपाय ही नहीं है। श्री रामचरितमानस ऐसी कथा है कि इसमें जितने ही आप घुसेंगे जाएंगे ना, उतना ही आपको आनंद मिलेगा और सब कुछ का इसमें राह दिखने को मिलेगा। आपको व्याकुलता का, आपका सोच का, आपका रोना धोना, आपको पछतावा, सब पब्लिक को समझाना, सब कुछ इसी में आ जाएगा। आपको अपने आप ज्ञान होने लगेगा। तो गोस्वामी बाबा जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं। आप बस इस चीज को अपनाइए, किसी और के पास मत बैठिए। जो किसी और के पास बैठ कर अपना समय बिताएंगे ना, उसी अच्छा है कि हम कथा पुराण सुन करके अपना समय बिताएंगे तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। एक तो मेरा बिगड़ा हुआ बनेगा, दूसरा मुझे ज्ञान होगा और तीसरा ज्ञान के साथ साथ संतोष होगा और मेरा समय भी अच्छा से बीत जाएगा। जब संतोष होगा तो अच्छा से समय
एकदम निश्चय है कि हो जाएगा।